हरि ओम तत्सत। ओम श्री चंद्राचार्य विजयतेतराम। मित्रों, सृष्टि की रचना कैसे हुई इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा करी और देखा कि सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड है। एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाने की प्रक्रिया का नाम ही सृष्टि है। ये प्रक्रिया पिंड के मरने तक, उसकी मृत्यु तक सतत चलती रहती है। एक सेल से अनेक सेल, अनेक सेल से एक टिश्यू, एक टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से शरीर। आज हम दूसरे सूत्र पर चर्चा करते हैं। हमने एको हम बहुश्याम पर चर्चा की। आज चर्चा करते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ भी इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है, या इसका उल्टा, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। मोटे तौर पे इस पिंड में एक तो हमारा शरीर है और दूसरा परमात्मा की ऊर्जा है। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, यहीं बना है, और यह शरीर भी यहीं पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। आत्मा अपने कर्म के अनुसार अगली योनि में जाएगी या मुक्त होगी आवागमन के इस चक्कर से, इस जंजाल से, संसार से उसे मुक्ति मिलेगी और वो परमपिता परमेश्वर परमात्मा में विलीन हो जाएगी। यह आध्यात्म है। आध्यात्म अर्थात अधि आत्म, बियॉन्ड सेल्फ। अपने बाद क्या है, जो कुछ भी हमें शरीर दिख रहा है, इसके गिर जाने के पश्चात, इसके मर जाने के पश्चात शरीर की जो भी अंतिम क्रिया होती है वो तो हमें दिखती है, लेकिन इस शरीर में जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो कहाँ गया? हम भारतीय लोग इस ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऋषियों ने बहुत तपस्या के बाद यह वैज्ञानिक ज्ञान, ये नॉलेज हमें दिया है। हम सभी को, जो सनातन मत को मानने वाले हैं, ज़्यादातर लोगों को ये बातें पता हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वे दिग्भ्रमित हो जाते हैं और किसी अन्य संप्रदाय में केवल अपनी पूजा पद्धति बदलने के लिए चले जाते हैं। वास्तविकता यह है कि शरीर के स्तर पर भी हम में कोई भिन्नता नहीं है। जो परमात्मा की ऊर्जा मनुष्य में है वही परमात्मा की ऊर्जा आत्मा के रूप में चींटी में है। चींटी की आत्मा का जो विस्तार है वो लघु है, छोटा है। हाथी की जो आत्मा का विस्तार है वो दीर्घ है, वो बड़ा है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वही ऊर्जा हमारे शरीर में है। हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। ये पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पृथ्वी तत्व क्या है? जो कुछ भी इस शरीर को पृथ्वी से मिला है वो पृथ्वी तत्व है, जो हमने भोजन के माध्यम से ग्रहण किया। जल
जो हमने पिया, हमारे शरीर का 70% अंश वो जल है। पृथ्वी का भी 70% भाग जल है। तो पृथ्वी से हमारे शरीर की बहुत अधिक समानता है। हमारा शरीर जब मरता है, उसका तापमान गिर जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। यानी कि अग्नि तत्व के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, जल तत्व के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, पृथ्वी तत्व के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आकाश, स्पेस, जब हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है, तो जो स्पेस घेर के हम बैठे हुए हैं, इस स्पेस से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कुछ भी हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। जो तत्व ब्रह्मांड में है वो सारे तत्व हमारे शरीर के अंदर है। जो भेद हम देखते हैं प्रकृति में, मनुष्य में, अन्य जीव जंतुओं में, वो गुणों के समावेश के कारण देखने को मिलता है। सतगुण, तमगुण और रजगुण, ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों का जो अनुपात है वह आप पाएंगे कि भिन्न भिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न है। कोई व्यक्ति क्रोधी है क्योंकि उसके अंदर तमस का गुण ज्यादा है। कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत है, शांत प्रकृति का है, तो उसमें सत्व गुण ज्यादा है। कोई बहुत वाचाल है, बहुत एक्टिव है, उसमें रजगुण ज्यादा है। इन गुणों की चर्चा सांख्य योग में की गई है। प्रकृति किन तत्वों से बनी है, किन तत्वों का समावेश इस सृष्टि के निर्माण में हुआ है, इस पर पूरा व्याख्यान आपको सांख्य योग दर्शन में मिलेगा। जितने भी हमारे योग दर्शन हैं, उन योग दर्शनों में हम जीव, जगत, ईश्वर, बंधन, मोक्ष और उन साधनों के बारे में चर्चा करते हैं जिन साधनों से हमें मोक्ष मिलती है। क्योंकि जो सनातन चिंतन है उसके अनुसार मोक्ष वो हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि यदि हम इस मोक्ष को प्राप्त करने में चूक जाते हैं तो फिर से आवागमन की बेड़ियों में बन जाते हैं। हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है और संसार के जो अनेक कष्ट हैं वो हमको भोगने पड़ते हैं। आगे की चर्चा फिर कभी करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।